गुरु चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही महादेव के। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि महादेव का अपमान होता है, शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा। चाहे चैनल मोबाइल खोल के देखिए, चैनल लगा के देखिए, चाहे टीवी चला के देखिए, पूरा कथा सुनिए ताकि ज्ञान मिल सके। ज्ञान मिल जाता है तो आदमी का अच्छे बुरे का पहचान होता है। क्या करना चाहिए जो अच्छा हो, क्या नहीं करना चाहिए जो बुरे रास्ता पर ले जाए। इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा गुरु बहिना, ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये आपको कथा अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो नया नया कथा नया नया वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता है। हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। अगर आपको नाव का घोषणा कराना है तो जो ये मोबाइल नंबर जो हमारे चैनल पर आपको मिलता है, इसका नंबर, मोबाइल नंबर जो हमारे चैनल पर आप देखती हैं, उस नंबर पर आप फोन जरूर कीजिएगा। अगर आपको नाव का घोषणा कराना है, चाहे 3 सूत्र के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम आपको जरूर बताएंगे। और नाम का घोषणा करना है तो जरूरी नहीं है कि आप हमसे मिलेंगे तो आपका नाव का घोषणा कर सकती हूँ, चाहे चर्चा में कर सकती हूँ। नहीं, हम ये वीडियो द्वारा आपका नाव का घोषणा कर देंगे। और आप जहाँ भी हैं 3 सूत्र बता दूंगी, अपना पालन करते रहना और महादेव की दया मिलती रहेगी। गुरु बहिना, ये जो कथा है एक गुरु बहिना का है। वो गुरु बहिना बहुत गरीब थी। उनके पति थे, पति शरीर थक गया था, बूढ़े हो गए थे, बहुत बीमार रहते थे, कमाते धमाते नहीं थे। उनके इलाज का खर्चा, एक लड़का था उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर खर्चा, गुरु बहिना बहुत दुखी रहती थी। महादेव की भक्त थी, शिष्या थी, लेकिन कहीं कहीं गुरु बहिना के महादेव पर बहुत विश्वास भरोसा था, मैया पार्वती पर, महादेव पर, कि एक न एक दिन मैया पार्वती महादेव हमारी सहायता जरूर करेंगे। वो विश्वास के सहारे चलती थी। वो गुरु बहिना जो थी, कोठी में जाके दूसरे घर में बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी, अब फिर घर में आके अपने घर का काम करती थी। उसके बाद समय मिलता था तो मंदिर में जाके महादेव का सेवा करती थी। झाड़ू पोछा जो भी उनको दिखता था कि ये करना चाहिए, वो सब महादेव का सेवा में अपने शरीर को हाजिर कर देती थी, करती रहती थी। उससे भी समय मिलता था तो चौराहा जैसे रोड था, उसी रोड पर एक मटका पानी भर लेती थी, एक गिलास ले लेती थी और उसी रोड पर वो लेके बैठ जाती थी कि जो पियासा बंदा जाएगा उसको एक गिलास पानी पिलाऊंगी तो महादेव का दया हमें मिलेगा। जब वो रोड पर बैठ जाती थी पानी लेके घड़े में और गिलास लेके, जो भी राही बटोही जाते थे गर्मी के महीना में, वो सबको एक एक गिलास पानी पूछ पूछ के पिलाती थी। महादेव उनके भक्ति से बहुत खुश थे, मैया पार्वती। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु बहिना, कि कुछ कर्म होते हैं, जब हम अच्छा कर्म करके आते हैं तो अच्छा भोगते हैं, और जब हम पिछला बुरा कर्म करे होते हैं तो बुरा भोगते हैं। भक्ति आराधना बहुत करती थी, अपने जानत भर बुरा नहीं करती थी। यही कोशिश में रहती थी, महादेव मैया पार्वती ऐसा क्या मैं करूं कि खुश रहें, हमसे दया बनाए रखें। एक दिन मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे तो मैया पार्वती महादेव से सवाल करी कि हे भोलेनाथ, आप क्यों ऐसा करते हैं? भोलेनाथ बोले, क्या मैं करता हूँ पार्वती, बताओ। मैया पार्वती बोली कि हे महादेव, पृथ्वी पर जो आपकी ये शिष्या है, देखिए नजर उठा के देखिए, इतना भक्ति इतना आराधना करती है, इतनी गरीब है, इतनी दुखी है, उसका पति बीमार है, दवाई इलाज के पैसे नहीं है उसके पास, ऊपर से वो दूसरे घर में झाड़ू पोछा करती है, तब बच्चे के पढ़ाती है, घर का खर्चा चलाती है। उससे टाइम मिलता था आपके मंदिर में जाके आपका सेवा करती है झाड़ू पोछा करके। उससे भी टाइम मिलता है तो रोड पर बैठ के पानी लोगों प्यासों के पानी पिला रही है, पुण्य का काम कर रही है। आप उसके लिए दया क्यों नहीं कर रहे हैं? कब उसका सहायता आप करेंगे? कब उसका दुख दूर करेंगे? तब महादेव बोले कि देखो पार्वती, अपने अपने कर्मों के सजाए इंसान के दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। अगर इस जन्म में कोई बुरा कर्म करता है और किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है
वो अपना बुरा कर्म का सजाई भोग नहीं पाता है, तो दूसरा जन्म लेके वो पूरे कर्म का सजाई उसको भोगना पड़ता है। सो इसके साथ भी यही हुआ पार्वती। अभी कुछ कष्ट इसके पास बाकी है, जब वो पूरा भोग लेगी तो इसको हम दया कर देंगे। मैया पार्वती कही कि खुल के बताइए भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं। तब महादेव बोले कि देखो पार्वती, ये पिछले जन्म में जो ये हमारी शिष्या इस जन्म में बनी है, पिछले जन्म में बड़ी अहंकारी थी, बड़ी घमंडी थी। एक सेठ की बेटी थी ये, जो सेठ बहुत अमीर था और उसकी अकेली बेटी थी ये। सेठ तो दान पुण्य नहीं करता था, लेकिन ये भी बहुत अहंकारी थी। इसके दरवाजे कोई जाता था, गरीब दुखिया तो एक पसर अनाज नहीं देती थी, एक गिलास किसी को पानी नहीं पिलाती थी, आना किसी का दुख परेशानी समझती थी। इतनी अहंकारी, इतनी घमंडी थी ये। सो इस जन्म में भोग रही है, पिछला जन्म में बिगाड़ी है। अगर पिछला जन्म में अच्छा करी होती तो इस जन्म में भोगती नहीं। पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, इसका दुख कैसे, इसका कष्ट कम होगा। तब महादेव बोले कि देखो पार्वती, कुछ दिन का इसके पास अभी कष्ट है, और जब ये कष्ट इसका दुख काट लेगी तो सब इसको मिल जाएगा जो इसको चाहिए। मैया पार्वती बोली कितना समय लगेगा भोलेनाथ बताइए। बोले ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता और इंतजार करो पार्वती। 1 हफ्ता मैया पार्वती उसका दुख देख देख के बहुत परेशान रहती थी। महादेव भी दुखी रहते थे, लेकिन महादेव भी बेबस होते हैं गुरु बहिना। अगर महादेव बिना अच्छा कर्म किए उनको फल सबको देते रहें, तो कोई जो थोड़ा बहुत इंसान अच्छा कर्म कर रहा है, 1 लोटा जल लेके भोले बाबा पर चढ़ाने जाता है, वो कभी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि बिना किए उसको मिल जाएगा तो क्यों अच्छा कर्म करेगा वो। तो महादेव भी यही कहते हैं कि पहले कर फिर खो, यानी अच्छा कर्म करेगा तभी अच्छा पाएगा। 1 हफ्ता जब बीता तो महादेव मैया पार्वती फिर कैलाश पर बैठे। फिर मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, अब ये बताइए कि 1 हफ्ता तो बीत गया, क्या अब उसका दुख दूर हो जाएगा। महादेव बोले हाँ। भैया पार्वती बोली कि ये भोलेनाथ, अब हम ये चाहते हैं कि एक बार उससे मिलना चाहते हैं, क्या आप हमें चलेंगे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लेके। महादेव बोले हाँ चलिए पार्वती। मैया पार्वती क्या करी, महादेव के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने गई। भ्रमण करते करते उस गुरु बहिना के पास पहुंची, जहां वो मटके में पानी लेके लोगों के पिलाती थी। मैया पार्वती महादेव एक बूढ़ी और बूढ़े के भेष धारण करके गए, और वहां जाके महादेव मैया पार्वती बोली कि हे बहन, हमें बहुत प्यास लगी है, क्या 1 गिलास पानी मुझे भी पिला सकती हो। बोली हाँ क्यों नहीं, आप पिए। 1 गिलास पानी मैया पार्वती के पिलाई और 1 गिलास पानी गुरु बहिना भोलेनाथ के पिलाई। जब दोनों जने पी लिए तो चले गए भ्रमण करने। फिर भ्रमण करके लौटे, फिर उसी के पास पहुंचे। फिर बोले कि प्यास लगा है, क्या हमके पानी मिलेगा बहन। फिर वो पिलाई। उसको मन में शंका होने लगा गुरु बहिना के कि जो राही एक बार पानी पी के चला जाता, दोबारा तो ये आता नहीं है, क्योंकि वो अपने काम से निकल गया। अब वो बार बार एक ही राह पर थोड़ी नो राही आएगा, कोई और राह से चला जाता है। लेकिन ये दोनों जने बूढ़ी बूढ़ा, क्या बात है, एक ही दिन में 2 बार मेरे पास आ गए पानी पीने, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उसको शक हुआ, पानी पिला दी जब दोबारा, तब बोली कि हे माता जी, हे बाबा, आप कौन हैं, क्योंकि आप साधारण नहीं लग रहे हैं। आपके माथे की जो तेज है वो बता रहा साधारण नहीं है, आप कोई इंसान नहीं है, कोई देव लगते हैं। तब मैया पार्वती महादेव बोले कि नहीं नहीं, हम कोई देव नहीं है, कोई देवता नहीं है, हम तो एक साधारण इंसान है। तब वो गुरु बहिना बोली कृपा करके अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। तब महादेव बोले मेरा नाम भोला है। मैया पार्वती बोली मेरा नाम शक्ति है। जब शक्ति या भोला का नाम लिए, तब वो गुरु बहिना के शक हुआ कि शक्ति मतलब मैया पार्वती और महादेव, भोला मतलब महादेव। तब वो गुरु बहिना बोली कृपा करके आप अपने असली रूप में आइए, हम आपको पहचान गए हैं, मैं असली रूप में आपको दर्शन चाहती हूँ। महादेव मैया पार्वती अपने असली रूप में आए और गुरु बहिना के दर्शन दिए। और दर्शन जब दिए तो बोले क्या मांगती हो, मांगो हमसे। तब गुरु बहिना बोली कि हे बाबा, हे मैया, हे भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पति जो कईयों साल से बिस्तर पकड़ लिए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत दवाई करा रही हूँ, वो ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, हमारे जो दुख है वो कम हो जाए,
बस इतना चाहती हूँ बाबा आपका आशीर्वाद। भोलेनाथ बोले कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मैया पार्वती महादेव दोनों आशीर्वाद दिए, बोले जाओ, जब जाके खा पी के अपने घर में सोओगी तो सुबह उठोगी तो तुम्हारा सारा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। अब गुरुबहिना हंसी खुशी गई, खाना बनाई, पति को दी, बच्चे को खिलाई, अपने खाई, अपने पति से बोली कि सुबह हम लोगों का दुख दूर हो जाएगा। उनका पति कहने लगे ऐसे क्या तेरे हाथ लग गया कि सुबह दुख दूर हो जाएगा। बोली कोई कुछ नहीं लगा, आप देखिएगा सुबह उठ के। बोले ठीक है। सब सोए, जब सुबह उठी नींद खुला तो देख रही एक महल में उनका आसन यानी बिस्तर मिला कि एक महल में सोई है। पति भी उठा, अपने गोड़ पर पैरों पर खड़े हो गए, चलने लगे और घर महल जैसे बन गया। जो उनके घर में दुख परेशानी गरीबी थी वो सब दूर हो गया, अन्न धन से उनका भंडार भर गया। अब वो गुरु बहिना ये सब दृश्य देख के बहुत खुश हुई कि हमारे सारे दुख बाबा हमारे दूर कर दिए। तो गुरु बहिना इसीलिए कहते हैं कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म अगर हम पिछले जन्म में किए हैं तो इस जन्म में हमें भोगना है, क्योंकि जो लिखवा के नसीब में आए हैं वो तो भोगना है। ये है कि भारी कष्ट आने वाला होगा तो कम आएगा, कुछ कम हो जाता है अच्छा कर्म करने से, पूजा पाठ भक्ति करने से, कुछ अच्छा कर्म करने से कुछ दुख कम हो जाता है, लेकिन आता जरूर है, ये नहीं है खत्म होगा। जो लिखवा के आए वो भोगना है। वो गुरु बहिना इतना मेहनत करी, इतना तपस्या करी, इतना अच्छा कर्म करी, पूजा पाठ करी, लोग के पानी पिलाई, अच्छा कर्म करी, उसका दुख कम हुआ। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। जो दुख से घबरा जाता है वो कभी महादेव के दया नहीं पाता है। इसलिए दुख से नहीं घबराना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। जो भाग में लिखा वो तो होना है, लेकिन महादेव का दया जिसके ऊपर बना रहेगा वो जरूर एक दिन भवसागर पार हो जाता है। जैसे गुरु बहिना का दुख दूर किए, आशा करती हूँ महादेव सभी गुरु बहिना का दुख दूर करेंगे। ये चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा गुरु बहिना अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नया नया कथा हम अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।